सभी किसान भाइयों को पंकज मौर्य का नमस्कार। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर से एमएससी हूँ और मैं खुद अपने हाथ ही खेती करता हूँ। जो भी खेत में काम होते हैं सब मैं अपने हाथ ही करता हूँ। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में अधिकतम पैदावार कैसे ले सकें। 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार हम धान की फसल में कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं, कब कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कैसे देना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन सी हमें दवा यूज़ करनी है, हम सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपकी दीमक की समस्या खेत में आती है वो भी बताएंगे। तो किसान भाइयों, देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर जानकारी बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही आपको देते हैं। तो कोई भी इसमें फेक नहीं होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं नर्सरी की। किसान भाइयों, नर्सरी हमेशा 25 से 30 दिन की ही रोपाई करनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसमें कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, टिलरिंग ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आपके यहाँ कहीं पानी भरता है, आपका कोई तराई एरिया में खेत है, ज़्यादा पानी भरता है, तो वहाँ पर जो पौध लगाएं वो 35 से 40 दिन की लगाएं, क्योंकि वहाँ पर पानी भरने से जब धूप तेज़ होती है तो उस समय वो पौध गल जाती है जल्दी। तो इसके लिए 35 से 40 दिन की पौध की रोपाई करें। अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि मई जून के महीने में अगर आपने कोई फसल लगा नहीं रखी है तो गहरी जुताई करके उसको छोड़ दीजिए खेत को, जिससे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, दीमक, उन पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि उनके जो अंडे होते हैं वो धूप में नष्ट हो जाते हैं और कुछ चिड़िया जो है वो खा जाती हैं। और जब बारिश होती है तो उसके जो ज़मीन में जो खेत में हमारे साल्ट होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर डालने से वो नीचे चले जाते हैं, जिससे भूमि की जो है उर्वरता अच्छी बनती है। और वो जो साल्ट होते हैं वो नीचे जाने से खेत में जो ऊसरपन होता है वो भी दूर हो जाता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर दीमक की समस्या ज़्यादा होती है आपकी फसल में, तो या तो नीम केक होता है, जो नीम की खली होती है, वो अगर वो उपलब्ध हो तो वो जो है जुताई के समय खेत में मिला दें। वैसे नीम की खली अगर ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं या जो रोपाई की जाती है धान की, उससे 15-20 दिन पहले अगर पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तब तक वो पूरा अपना काम कर लेती है। और भी 200 से 250 किलोग्राम जो नीम की केक होती है, नीम की खली अगर 200 से 250 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप डालेंगे तो सबसे बेहतर रिजल्ट आएगा। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो दीमक कंट्रोल हो जाती है और दूसरे जो निमेटोड्स होते हैं, जो आपने देखा हो कभी कभी धान लगाने के 15 से 20 दिन के बाद उसमें लाल लाल महीन केचुए के तरीके कीड़े लग जाते हैं, वो निमेटोड होते हैं, उनका कंट्रोल हो जाता है। और दीमक के केमिकल कंट्रोल की बात करें तो फिप्रोनिल जो आता है 0.3% GR के नाम से, ये इसका केमिकल नेम है और ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। वैसे बायर का जो आता है वो रिजेंट के नाम से आता है। तो ये 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आखिरी जुताई में मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे भी दीमकपन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इससे दिक्कत ये होती है कि सारे लाभदायक जो कीटाणु जीवाणु होते हैं, जो केचुए वगैरह होते हैं, वो सब मर जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो किसान भाइयों, जो जैसा हमारा अनुभव रहा है, हमारे अनुभव के अनुसार रोपाई के समय केवल जिंक डालनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसान भाइयों, रोपाई के समय जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उस समय केवल जिंक डालिए, क्योंकि हमने करके देखा हुआ पिछले साल। उस समय हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन आप बिल्कुल अपने खेत में अप्लाई करके देखिएगा। रोपाई के समय केवल जिंक डालना है आपको 12 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर कच्चे बीघे की बात करें, किसान भाई जो नहीं जानते हैं, तो कच्चे बीघे में 2 से 3 किलो आपको कच्चा बीघा 33% वाली जिंक जरूर डालनी है रोपाई के समय, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा ये दावा है और मैंने अपने खेत में पिछले साल परीक्षण भी किया था इसका, क्योंकि हमने कुछ एरिया में डाला था और कुछ एरिया में नहीं डाला था, तो हमको रिजल्ट सबसे अच्छा वहाँ पर मिला था जहाँ हमने केवल जिंक डाली थी और फर्टिलाइज़र बाद में दिए थे। तो देना कब है ये हम आपको बताते हैं, जब पौधे की आप रोपाई के बाद जो जड़ पकड़ लेती है मिट्टी को, यानी कि 3-4 दिन बाद रोपाई की जब हो जाए आपकी, उसके 3-4 दिन के बाद जब दोबारा पानी भरेंगे खेत में, उस समय आपको फर्टिलाइज़र देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि तब पौधा कंज्यूम कर लेता है उस जो आप फर्टिलाइजर डालेंगे उसको, वो उपयोग कर लेता है। यकीन ना हो तो आप भी अपने एक छोटे से एरिया में करके देख लीजिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं डोज की। तो पहली बात तो ये कि कभी भी आप DAP और जिंक को एक साथ मिलाकर नहीं डालना है, कभी भी नहीं डालना है। अगर आपको नहीं पता कि क्यों नहीं डाला जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसमें विस्तार से आपको बता देंगे। तो 3-4 दिन के अंतर ज़रूर रखें उसमें। अब हम बात करते हैं इसमें आपको डोज जो देना है वो कितना देना है अच्छी पैदावार के लिए। तो जब आपकी रोपाई हो जाएगी उसके 3-4 दिन बाद आपको जब दोबारा पानी भरेंगे खेत में, उस समय आपको DAP देनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से,
और कच्चे बीघे में अगर बात करें तो 10 किलोग्राम प्रति कच्चा बीघा। यूरिया 30 किलोग्राम देनी है आपको एकड़ में, और कच्चे बीघे में 6 किलोग्राम। और पोटास जो है वो भी 30 किलोग्राम आपको देना है। म्यूरेट ऑफ पोटास जो आता है किसी भी कंपनी का हो, वो भी आप कच्चे बीघे की बात करते हैं तो 6 किलोग्राम आपकी वो पड़ेगी। और किसान भाइयों एक बात और बता दें कि सबसे अच्छी चीज़ जो है, अगर रोपाई के 25-30 दिन बाद 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में आपको घोलना है। मतलब आपकी जब रोपाई के 25 से 30 दिन हो जाएं, 1 महीना हो जाए, तो उसके बाद आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग ना करके 2.5 से 3 किलोग्राम यूरिया को 100 लीटर पानी में घोल लीजिए। अगर आप छिड़काव कर देंगे इसका तो आपको 25-30 किलोग्राम यूरिया का जो बचत हो जाएगी, 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का फ़ायदा करेगी वो, और इतनी जल्दी असर दिखाती है। उससे वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, टिलरिंग अच्छी होती है, और उससे एक फ़ायदा और होता है कि आपकी जो खेत की मिट्टी है उस पर जो यूरिया का जो उसमें साल्ट होता है उसका जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसान भाइयों, ऐसी ही सही जानकारी और हमारे अनुभव से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाकर रखें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।